प्रीसिम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ जो है हम लोग जो क्लासरूम में पढ़ाया गया है उसको आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ा रहे हैं और यहाँ हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए है और क्लोरीन गैस के बारे में हम लोग देख रहे हैं, है ना। क्लास 12 के लिए है वीडियो जो है क्लास 12 के लिए, और इसमें हम लोग क्लोरीन गैस का डिस्कशन करेंगे कि क्लोरीन गैस क्या है, उसका गुण क्या रहेगा, उसका उपयोग क्या रहेगा, उसको बनाएंगे कैसे, है ना, उससे क्या वास्तव में जहरीला होता है या क्या है नहीं है, विरंजक चूर्ण, है ना, इससे क्लोरीन से हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, या क्लोरीन से पॉइजनस गैस बनता है, कौन कौन इस तरह के जो भी चीजें हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होता है नहीं होता, इस सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, जिसमें सबसे पहला चीज यहाँ समझ लीजिए, ये पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 के लिए ये है क्लास 12। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन जो है गैसीय अवस्था में रहता है ना। क्लोरीन किस अवस्था में रहता है सर? गैसीय अवस्था में। अब एक सर क्लोरीन गैसीय अवस्था में क्यों होता है भाई? क्लोरीन एग्जिस्ट इन गैसेस पे क्लोरीन गैसीय अवस्था में क्यों रहेगा? तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर वैन डर वाल्स बल, है ना, कोई भी सब्सटेंस गैसीय अवस्था में होता क्यों है? तो ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर वैन डर वाल्स बल के कारण। तो ये कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के कणों के बीच कौन सा बल लगता है? कमजोर वैन डर वाल्स बल लगता है, और कमजोर वैन डर वाल्स बल लगने के कारण ही यह गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में होने का कारण क्या? ये आपको 11th में भी मिला होगा। 11th में आपको केमिस्ट्री में गैसेस स्टेट पढ़ना है, गैस के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। तब कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में क्यों होता है? तो उसके कणों के बीच कौन सा बल लगता है? कमजोर वैन डर वाल्स बल। कौन सा बल लगेगा सर? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कमजोर वैन डर वाल्स, है ना, कमजोर वैन डर वाल्स बल लगता है, और कमजोर वैन डर वाल्स बल लगने के कारण ही गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, जब पूछा जाए कि क्लोरीन गैसीय अवस्था में क्यों होता है, तो सीधे कहना है कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के कणों के बीच कमजोर वैन डर वाल्स बल लगता है, इस कारण से क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है। ये पहला आपको हो गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन बनाने की विधि, है ना, इसको बनाते कैसे हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, क्लोरीन अगर आपको बनाना है ना, Cl2 का प्रिपरेशन करना है, अगर आपको बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम लोग डेकोन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। डेकोन कौन सा प्रोसेस है? डेकोन विधि। डेकोन विधि द्वारा हम लोग क्लोरीन का निर्माण करते हैं, है ना। फॉर्मेशन जो अगर आपको करना है, प्रिपरेशन करना है, बनाना है Cl2 का, अगर आपको निर्माण करना है तो Cl2 बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे सर? तो डेकोन विधि का प्रयोग करेंगे। अब किसी डेकोन विधि होता क्या है? चलिए, डेकोन विधि को समझने से पहले, है ना, डेकोन विधि जो है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इससे आपको डेकोन विधि और आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया मतलब होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा या नहीं। आपको पता है कि क्लोरीन के पास P5 होता है ना। P5 कहने का मतलब कंडीशन इस तरह से कुछ बना हुआ 3 4 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप क्लोरीन का लिख सकते हैं। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 17 होता है, और 17 पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाएगा। देख लीजिए, 6 4 10 10 2 12 12 5 17, है ना। P5 यहाँ पर बना है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी P5 है, P में कितना बॉक्स बनता है सर? 3 बॉक्स। तब P में 3 बॉक्स बना दिए। कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तब पहले सिंगल 3 को दे दिया, फिर 2 को दे दिए। ये पार्शियली फिल्ड है, मतलब क्लोरीन को फुलफिल बनाने के लिए आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और हाइड्रोजन के पास होता कितना इलेक्ट्रॉन है सर? तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन से बड़ी जल्दी पूर्वक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और खींच के दोनों HCl का निर्माण कर लेगा। ध्यान रखना है। आगे आपको क्लोरीन के जस्ट बाद आपको HCl के बारे में पढ़ना है। तो ये बताइए, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होगा या नहीं होगा? तो आपको एक पता, मतलब आपको यहाँ पर एक बात पता ये चल गया है कि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एबिलिटी बड़ी ज्यादा होता है। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो दिस पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू फुलफिल्ड ऑर्बिटल, फुलफिल में बदल जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल फुलफिल बन जाएगा, और इस पे 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है सर? हाइड्रोजन है। तो एक बात क्लियर है कि हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन एकदम आसानी पूर्वक खींच लेगा और खींच के फुलफिल में बदल जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि क्लोरीन जो होता है सर, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से बड़ी तेजी पूर्वक अभिक्रिया करता है। यहाँ आपको ये समझना है कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से काफी तेजी पूर्वक अभिक्रिया करता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि क्लोरीन अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया था क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCl का निर्माण करेगा, 2 मोल HCl बन जाएगा, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 HCl बनेगा, है ना। अगर आपसे ये कहा जाए
कुछ भी कंपाउंड अगर आपको दिया है, कोई भी कंपाउंड दिया रहे, अगर उसमें कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिखाई दे और क्लोरीन से रिएक्शन करवाइएगा तो HCl का निर्माण होगा। जैसे ये समझिए CH4 है, अगर इसको आप क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर कौन किसको दिखा है, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन से बड़ी तेजी पूर्वक अभिक्रिया करता है, क्योंकि हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ से स्थिति क्या बनेगा, HCl का निर्माण। इसमें क्या बनेगा वो छोड़िए, आप ये समझिए कि इसमें HCl का निर्माण होगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो अगर क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा यहाँ आपका HCl बनेगा, ठीक है। अगर क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, HCl का निर्माण करेगा। और भी अगर कंपाउंड आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि H2O है, इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा, देख लीजिए, आपको ये बताना है कि इसमें HCl का निर्माण होगा या नहीं। तो सबसे पहले ही देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है सर, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में मिलेगा और मिलकर यहाँ HCl 2 मोल HCl का निर्माण कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इधर बाहर हो जाएगा। अगर अकेले ऑक्सीजन बाहर होता है तो इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। यहाँ देखिए इस नवजात ऑक्सीजन का आगे जरूरत पड़ने वाला है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन जो होता है सर, क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया बड़ी तेजी पूर्वक करता है। किसी भी यौगिक में यदि आपको हाइड्रोजन दिखाई दे, कहीं भी अगर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और इसको गलती से आप क्लोरीन से अभिक्रिया करवा देते हैं तो उसमें कुछ हो या ना हो HCl का निर्माण जरूर होगा, ठीक है, HCl का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तब क्लोरीन हाइड्रोजन है ना आपस में अभिक्रिया करेगा, HCl का निर्माण हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर HCl बन गया तो इसको तोड़ना फिर बड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर HCl बन गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तोड़ना आपके लिए, ठीक है ना। HCl अगर बन गया, क्योंकि जैसे यहाँ ये दोनों मिलकर HCl का निर्माण करेगा तो दोनों फुलफिल एकदम है, दोनों स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, है ना, एकदम दोनों स्टेबल बन जाएगा। फिर दोनों को यहाँ से अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लिए हैं। सबसे पहले क्लोरीन गैसीय अवस्था में होता है, क्यों, ये कहना है कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के कणों के बीच कमजोर वांडरवाल बल लगता है और कमजोर वांडरवाल बल लगने के कारण ही गैसीय अवस्था में होता है, पहला चीज। दूसरा, क्लोरीन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियसली बड़ी आसानी पूर्वक करेगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है काफी तेजी पूर्वक आपस में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है। क्लोरीन हाइड्रोजन मिले कहीं भी, इसमें देखिए कार्बन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है क्लोरीन है आपस में अभिक्रिया कर जाएगा, अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन है आपस में अभिक्रिया करेगा, HCl का निर्माण करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है सर, इसको बनाने की विधि क्या है जो देख लेते हैं, है ना, क्या क्लोरीन का निर्माण किस प्रकार से कीजिएगा जो आपको चाहिए। चलिए तो बनाने के विधि में थोड़ा ध्यान दीजिए, पर क्या बता रहे हैं, बनाने की विधि मतलब क्लोरीन का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन है सर, इस क्लोरीन का निर्माण किस विधि द्वारा होता है सर, तो ऊपर लिखे हैं डेकोन विधि द्वारा होता है। क्लोरीन का निर्माण जो है आपको यहाँ पर डेकोन विधि द्वारा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है कि बताइए क्लोरीन का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डेकोन विधि या डेकोन विधि द्वारा किस, है ना, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो क्लोरीन का निर्माण करते हैं। इसमें होगा क्या, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे HCl है ना, HCl आपको अभी HCl के बारे में बताए थे कि हाइड्रोजन क्लोरीन अगर आपस में अभिक्रिया किया तो HCl का निर्माण करेगा और बन गया तो इसको तोड़ना भी बड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या है, अगर HCl है और HCl ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कौन सा ऑक्सीजन रहेगा, वायुमंडलीय। बताइए वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है सर, तो 21% ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। अगर आप HCl को, इस HCl को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं, ठीक है ना, HCl को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन में, वायुमंडलीय ऑक्सीजन में आप यहाँ पर्यावरण है, यहाँ पे HCl को रख दीजिए और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइएगा, तब यहाँ जाके आपको क्लोरीन गैस का निर्माण होगा, Cl2 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको यहाँ से एक क्लोरीन अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले यहाँ क्लोरीन गैस हो गया है और इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या करेगा, तो जल का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करेगा। बैलेंस करना है, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ 2 कीजिए, देखिए दोनों बैलेंस होगा। देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन गैस है, देखिए दोनों बैलेंस है। यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया सर, तो क्लोरीन 4 गो हो गया, देख लीजिए यहाँ पर 4 गो क्लोरीन है और 2 दूना 4 क्लोरीन यहाँ पर है, 2 दूना 4, 2 2 4 गो, 4 गो यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 गो है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं HCl को,
है ना। अगर HCl को हम ओपन स्पेस में रख देते हैं, खुला स्थान पे छोड़ देते हैं, तब वायुमंडल जो है, ध्यान रखिएगा, खुला स्थान पर छोड़ देते हैं, हाँ इस तरह से एक बर्तन में खुला स्थान में छोड़ देते हैं, तब वायुमंडल का तो ऑक्सीजन है, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ जाके अभिक्रिया कर जाएगा, और अभिक्रिया करने के पश्चात क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, और इस विधि का नाम देते हैं डेकोन विधि। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है सर, यहाँ पर रिएक्शन इतना आसानी पूर्वक नहीं होगा। तब तो इसमें क्या है, जो भी जितना भी आपके पास HCl है सबको वायुमंडल में छोड़ देंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस अभिक्रिया को कराना चाहते हैं तो टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देना पड़ेगा। 1-2 नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर होता है गर्मी के मौसम में। आप कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया है, कि 45 डिग्री से आपको नहीं काम चलेगा, 450 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए। 100 पर पानी उबल जाता है तो आपको 450 के आसपास टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर ऐसा कंडीशन बनेगा। और वो भी इसको उत्प्रेरक चाहिए CuCl2, CuCl2 उत्प्रेरक एक चाहिए। उत्प्रेरक मतलब रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए। ऐसा क्यों, ऐसा मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा काहे चाहिए, आपको उत्प्रेरक की जरूरत काहे पड़ रहा है। तो आप ये बताइए, HCl, आपको HCl पता है, यहाँ भी आपको समझाए थे कि क्लोरीन हाइड्रोजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ HCl का निर्माण करेगा, ये निश्चित है। क्लोरीन हाइड्रोजन अगर आपस में अभिक्रिया करता है तो HCl का निर्माण करता है, और HCl जब बन जाएगा तो ध्यान रखिएगा एकदम स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा हो जाता है ना, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब मजबूत है तो इतना आसानी पूर्वक इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर बड़ी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, साथ साथ इसमें उत्प्रेरक चाहिए CuCl2, ठीक है ना। तब जाके आपको यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगा। इस विधि का नाम देते हैं डेकोन विधि। चलिए, डेकोन विधि आपको कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ ये कहना है, समझिए, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान और CuCl2 उत्प्रेरक के उपस्थिति में, दोनों होना चाहिए, है ना। 450 डिग्री सेल्सियस है आपको तापमान चाहिए, और CuCl2 उत्प्रेरक, इसके उपस्थिति में HCl वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये जो HCl है, ये मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, HCl वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के पश्चात आपको क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको 3 चीजें समझ में आ गई है। तीन क्वेश्चन में क्या क्या है। सबसे पहला, क्लोरीन गैसीय अवस्था में क्यों होता है, तब ये कहना है कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के कणों के बीच कमजोर वैन डर वाल्स बल कार्य करता है, या कमजोर वैन डर वाल्स बल लगता है, इस कारण से गैसीय अवस्था में रहेगा। दूसरा, क्लोरीन जो है, यहाँ देखिए, क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके किस कंपाउंड क्या बनाएगा, तब क्लोरीन हाइड्रोजन से बड़ी तेजी पूर्वक अभिक्रिया करता है, HCl का निर्माण करेगा। सेकंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड में, बनाने का विधि क्या है, तब क्लोरीन को किस विधि द्वारा बनाते हैं सर, तो क्लोरीन को बनाते हैं डेकोन विधि द्वारा। अच्छा, डेकोन विधि में होता क्या है, तो 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लेना है, CuCl2 उत्प्रेरक आप ले लीजिए, और यहाँ पर क्या है सर, HCl, मतलब इसमें HCl वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के पश्चात क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा, क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहले क्लोरीन गैस का कुछ गुण चाहिए आपको। यहाँ देखिए लिखा गया है क्लोरीन गैस का गुण क्या क्या रहेगा। सबसे पहले जो है क्लोरीन गैस होता है सर, ध्यान रखिएगा, एक तो स्वाद में तीखा रहता है ना, तीखा रहेगा, आपको मीठा नहीं लगेगा, तीखा रहता है, स्वाद में तीखा रहता है, घुटनशील, अगर आप उसको मतलब श्वसन क्रिया में अगर उसको यूज करते हैं तो आपका दम घुटने लगेगा। क्लोरीन गैस जो होता है घुटनशील गैस होता है, घुटनशील गैस होता है, ध्यान रखिएगा, घुटनशील गैस रहेगा, ठीक है। ये बताइए, स्वाद में तीखा रहेगा, आपको मीठा उठा नहीं लगेगा, तीखा रहेगा। आपको अगला ध्यान रखना है कि घुटनशील गैस होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका कलर कैसा रहेगा, तो लाल पीला हरियर आप सुने हैं, तो इसमें हरा और पीला रहता है, हरा और पीला, हरा पीला का मिक्सिंग भाव होता है, हरियर और पीयर जैसा ही रहता है। तो आपको क्लोरीन का गुण समझ में आ गया है। आपको 2 गुण पूछता है, जिसमें से 3 गुण आपको याद रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है सर, क्लोरीन का पहला गुण बताइए, स्वाद में कैसा होगा, तीखा, स्वाद में तीखा रहेगा। अगला घुटनशील, अगर आप श्वसन क्रिया में उसका प्रयोग करते हैं, सांस लेते हैं तो आपका दम घुटने लगेगा। और इसका कलर कैसा रहेगा, तो हरा और पीला का मिक्सिंग भाग होता है, हरा और पीला, ठीक है। ग्रीनिश येलो, येलो इसको कहते हैं, ग्रीनिश येलो, मतलब हरा और पीला जैसा रहता है, हरा और पीला दोनों का मिला हुआ भाग रहता है। तो आई थिंक आपको 4 क्वेश्चन याद हो गया, इसमें 4 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर दिए हैं। पहला फिर से एक बार रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, क्लोरीन गैसीय अवस्था में क्यों होता है, तो कमजोर वैन डर वाल्स बल लगने के कारण। ये कहना है कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के कणों के बीच कमजोर वैन डर वाल्स बल लगता है, और कमजोर वैन डर वाल्स बल लगने के कारण ही यह गैसीय अवस्था में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए अगला, क्लोरीन अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो किसका बनाएगा? तो क्लोरीन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया इसका बड़ी तेजी पूर्वक रहता है सर, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन का अभिक्रिया जो हाइड्रोजन के साथ होता है ये काफी तेजी पूर्वक होता है और अभिक्रिया करके कंपाउंड क्या बनाता है? HCl। ना अभिक्रिया अगर कर लिया है तो कंपाउंड क्या बनाएगा सर? यहाँ कंपाउंड जो आपका हो जाएगा HCl कंपाउंड रहेगा, ध्यान रहेगा, कंपाउंड HCl। और HCl के बारे में अभी आपको ये कह रहे थे कि यहाँ जब HCl बन जाता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, इसके बीच बनने वाला बंधन जो रहता है ये स्ट्रॉन्ग, HCl के बीच बनने वाला बंधन स्ट्रॉन्ग होता है। इसको तोड़ने के लिए आपको बड़ी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना? 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देते हैं, तब जाके आपको डेकोन विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। तो दूसरा ये कहे हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो HCl गैस का निर्माण करेगा, ध्यान रहेगा आपको। हाँ, HCl गैसीय अवस्था में होता है, भी ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि HCl कोई अम्ल रहा होगा, तो अम्ल नहीं होता है सर। जो आप HCl बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, HCl के बारे में जस्ट इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो HCl गैसीय अवस्था में होता है। HCl के बारे में ध्यान रखिएगा, व्हाइट फ्यूम होता है सर। HCl जो होता है श्वेत रंग का होता है, फ्यूम मतलब धुआं, श्वेत रंग का धुआं होता है, ये अम्ल नहीं रहता है। ये अम्ल बनाना मतलब इसको अम्ल कैसे बनाएंगे आगे आपको बताने वाले हैं। तो HCl का निर्माण करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, HCl गैस का निर्माण करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये बताइए क्लोरीन बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि में Cl2 अगर बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए डेकोन विधि का प्रयोग कीजिए। डेकोन विधि में क्या होता है? तो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप ले लीजिए। CuCl2 उत्प्रेरक आपको यूज करना है, CuCl2 उत्प्रेरक लेना है। यहाँ क्या होता है कि HCl गैस वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन रहेगा लेकिन वायुमंडलीय, आप अपने ओर से ऑक्सीजन मत दीजिए उसको, वायुमंडल के जो ऑक्सीजन है उसी से अभिक्रिया कर जाएगा। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, इसके बाद यहाँ क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। और अगर क्लोरीन गैस मतलब यहाँ पर क्लोरीन गैस का निर्माण कर देगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस का गुण क्या क्या रहेगा। तो 3 गुण आपको बताए हैं। क्लोरीन गैस का कितना गुण होता है सर? 3 गुण। 3 गुण में कौन कौन सा? स्वाद में तीखा होता है, घुलनशील होता है और हरा पीला जैसा रहता है ना। स्वाद में तीखा, आपको मीठा नहीं लगने वाला, तीखा रहेगा। सांस लीजिए आपका है ना, दम घुटने लगेगा, घुलनशील गैस होता है। और हरा पीला, लाल पीला है, सुने हो इसमें से हरा और पीला इसका कलर होता है, हरा और पीला। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्या कीजिए कि पहले 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन बता दिए तो 4 का आंसर कर लेते हैं, बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर जहरीला गैस देखेंगे और क्लोरीन का से जो विरंजक चूर्ण किस प्रकार से बनता है, इसका विरंजक गुण क्या होता है, सब आगे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन, अपने टॉपिक बना लीजिए क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, Cl2 गैस इसको टॉपिक बनाइए। और जब Cl2 गैस हो गया है तो नीचे क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन लिखिए तो Cl2 गैसीय अवस्था में होता है क्यों? 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 चलिए इसका आंसर लिखिए, इसको लिखिए आंसर। हम लोग जानते हैं कि आंसर में हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के कणों के बीच या Cl2 के कणों, ऐसे लिख लीजिए, Cl2 के कणों के बीच हम लोग जानते हैं कि Cl2 के कणों के बीच कमजोर वांडरवाल बल कार्य करता है। Cl2 के कणों के बीच कमजोर वांडरवाल बल कार्य करता है, कमजोर वांडरवाल बल कार्य करता है, कमजोर वांडरवाल बल कार्य करता है। इस कारण Cl2 गैसीय अवस्था में होता है। इस कारण Cl2 गैसीय अवस्था में होता है। इस कारण Cl2 गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए अगर ये हो जाए तो स्टार मार्क दीजिए, लिखिए Cl2 एवं H2 के बीच अभिक्रिया, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन, ऐसे लिखिए, स्टार मार्क दीजिए, लिखिए Cl2 एवं H2 के बीच अभिक्रिया, ये आपको पढ़ना है। Cl2 एवं H2 के बीच अभिक्रिया हो गया। चलिए अगर लिख लिए हैं तो नीचे ध्यान देके लिखिए Cl2 एवं H2 के बीच अभिक्रिया अगर हो गया है तो नीचे लिखिए। अगर आपको दिक्कत होता है, जैसे ये लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है, तो वीडियो का है ना स्पीड कम करके इसको देख लीजिए, कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अभिक्रिया में यहाँ नीचे देख लिखिए क्लोरीन Cl2 कॉमा देना है, इसके बाद लिखना है H2, Cl2 कॉमा H2 से अभिक्रिया कर
Cl2 H2 से अभिक्रिया कर HCl का निर्माण करता है। HCl का निर्माण करता है, HCl का निर्माण करता है। Cl2 H2 से अभिक्रिया कर HCl का निर्माण करता है, ठीक है। और अभिक्रिया बड़ी तेजी पूर्वक होता है, ध्यान रखना है। चलिए बताइए कैसे लिख दें। H2 और क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो 2 मोल क्या बन जाएगा सर, HCl। 2 मोल HCl हो जाएगा। इसको नीचे नोट कर लीजिए। क्लोरीन अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो यहाँ HCl का निर्माण होगा, 2 मोल HCl का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, HCl का निर्माण करेगा। अच्छा, HCl होता किस अवस्था में रहता है सर, तो गैसीय अवस्था में रहता है, ध्यान रखना है। HCl भी गैसीय अवस्था में रहता है। पूछा जाए HCl गैसीय अवस्था में क्यों, सेम आंसर, कमजोर बांध दबाव बल के कारण। और एक और ध्यान आपको रखना है कि ये गैसीय अवस्था में होता है, इसका रंग होता है श्वेत, व्हाइट फ्यूम होता है, श्वेत रंग का धुआं जैसा रहता है। श्वेत रंग के जो धुआं है उसके जैसा ही रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना है, कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब आ गया ये, अगर ये वाला कंप्लीट हो गया। कुछ रिएक्शन अगर लिखना चाहते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, तो इस तरह से कुछ रिएक्शन इसको लिख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, देखिए एक्स्ट्रा कंपाउंड हम लोग नहीं लिखने वाले, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच केवल देखेंगे। जैसे मान लीजिए CH4 है और इसको क्लोरीन से आप अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड में क्या रहेगा जो आपको बताना है। तो चलिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन है क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन है तो कुछ हो या ना हो इसमें HCl का निर्माण होगा, HCl बनना ही बनना है। जैसे आप मान लीजिए आपको C2H2 दिया है और ये कहा जाए कि Cl2 से अभिक्रिया करवाइए, है ना। C2H2 है, Cl2 से अभिक्रिया करवाइए। अच्छा ये बताइए सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं, हाँ यहाँ क्लोरीन भी है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर HCl का निर्माण करेगा। H2O है, इसको क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाइए, क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन है क्लोरीन है, कुछ नहीं, आप इतना देखे मत, डायरेक्ट उसको HCl का निर्माण कर देना है। क्योंकि ये जब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया बड़ी तेजी पूर्वक होता है, इसके पास पार्शियली है, जब इससे इलेक्ट्रॉन मान ले लेगा इसके बाद वो फुलफिल में बन जाएगा, तो निश्चित ही इसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिला, HCl का निर्माण होना ही होना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया जो करेगा बड़ी तेजी पूर्वक अभिक्रिया, यहाँ पर HCl लिखा गया है, ये जो कंपाउंड आपका है HCl है, यहाँ HCl लिखे हैं, यहाँ कंपाउंड HCl है, हो गया। चलिए अगर ये हो जाए तब आगे, अब आइए यहाँ पर देखिए, हाँ क्लोरीन Cl2 बनाने की विधि पढ़ना है आपको, तो लिखिए, तो स्टार मार दीजिए और लिखिए Cl2 बनाने की विधि, Cl2 बनाने की विधि, Cl2 बनाने की विधि। दिक्कत होता है, वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको आप नोट करते जाइएगा। Cl2 बनाने की विधि है, स्टार मार्क दीजिए ऊपर टॉपिक में, Cl2 बनाने की विधि।